जरा सोच के देखिए, अगर एक मौलवी ने अपने बयान में, तकरीर में यह कह दिया, जैसे अरशद मदनी से बहुत तकलीफ हो गई है लोगों को। मानिए अरशद मदनी साहब ने कह दिया कि भाई हमें अपनी सरकार बनानी है, चाहे हमें दिल्ली में बम कांड करना पड़े, चाहे पैसा अंधा खर्च करना पड़े, नहीं मतलब हमें देश के बेरोजगारी से, युवाओं से, पढ़े लिखे लोगों से, छात्रों से कोई मतलब नहीं, सरकार हमारी चाहिए। भाड़ में जाए सारे मुद्दे। हिंदू समुदाय इतना चीखेगा कि मुंह से खून आ जाएगा कि भाई अरशद मदनी को गिरफ्तार करो, यह आतंकवादी है, देश का गद्दार है। लेकिन दोस्तों यहां शांति है, क्योंकि यह बात अरशद मदनी ने नहीं, एक हिंदू व्यक्ति ने की है, करनी सेना ने कही है। करनी सेना के लीडर पूरी दुनिया के सामने माइक से, गर्दन से चीख कर कि नस फटने को तैयार है और चीख कर एक्सेप्ट कर रहा है कि वो आतंकवादी है। करनी सेना, जो प्रभु श्री राम के नाम पर जितने सारे संगठन बने हुए हैं, आज नंगे हो गए हैं। ये देश हित की बात, प्रभु श्री राम की बात, ये भारत की बात करते हैं, लेकिन असल में ये धर्म से बहुत दूर हैं। इनको सिर्फ राजनीति से मतलब है, दिमाग की नसें फट जाएंगी। ये सबूत है। आज जितने भी नेता हैं और जितने भी ह्यूमन राइट से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी पत्रकार हैं, देखें और खासकर हिंदू इस बात को देख लें कि जो दिन रात तुम मुसलमानों को आतंकवादी कहते हो, तुम्हारा आदमी तो खुद तुम्हें एक्सपोज कर रहा है कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। करनी सेना के लीडर ने एक्सेप्ट किया है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सरकार चाहिए। यहां तक कि उसने एक लाइन बड़ी खतरनाक बोली कि चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि दिल्ली में बम कांड, और दिल्ली में दोस्तों बम कांड हो चुका है। अब एक एक जुमला इसका सुनिएगा। भाई ने आज हरदा, हृदय नगरी हरदा में जो अंजन आंदोलन खड़ा किया है, सभी के सहयोग से हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद होने के नाते, वीर जवानों उठो, अब वो समय आ गया है कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाड़ में जाए वो युवा और भाड़ में जाए वो पढ़े लिखे, हमें कोई मतलब। अब बताओ कुछ बचा है भाई? जो मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, आज वो पूरा बड़ा सा झुंड एक्सपोज हो गया है कि उनकी मानसिकता क्या है। ये तो एग्जाम्पल है। इसकी गलती ये थी कि इसने मन की बात बोल दी। क्या कहा? चाहे हमें मारना पड़े लोगों को, चाहे पैसों का ढेर लगाना पड़े, दिल्ली में बम फोड़वाना पड़े। अब समझ में आया दिल्ली में धमाका किसने करवाया था। भाजपा के आने के बाद कितने आतंकी हमले हुए, कितने। अब समझ में आया ना। सरकार बनाए रखने के लिए, सरकार बनाने के लिए ये बम धमाके भी करवाते हैं। और ये मुसलमान नहीं हैं, ये हिंदू हैं, करनी सेना के हैं। तो आज समझ में आया कि करनी सेना, आरएसएस और इन तमाम संगठनों के अंदर का बीज क्या है, मानसिकता क्या है। पूरा सुना ना आपने? भाड़ में जाए माताएं बहनें, किसे कह रहा है ये? मुसलमान किनारे कर दो भाई। ये हिंदू माताओं को भी कह रहा है, हिंदू बहनों को भी कह रहा है कि भाड़ में जाए इनके मुद्दे, हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, हमें तो अपनी सरकार बनानी है। उफ।
और कितना नंगा होना है इनको, लेकिन फिर भी एक समुदाय मुसलमान को आतंकवादी कहता है। आज अल्लाह का शुक्र है, प्रभु श्री राम का ये चमत्कार है कि इनके मुंह से, राम जी ने इनके ही मुंह से माइक पे बुलवा दिया, नंगा करवा दिया कि बोलो अपनी असली औकात तुम्हारी क्या है। करनी सेना, ये करनी सेना, अरे करनी सेना में भी तो समझदार लोग होंगे। क्या ये है करनी सेना का पूरा टारगेट? बताया तो उन्होंने यही है, लेकिन एक समाज को सिर्फ मुसलमान को आतंकवादी बताना है, जबकि सबसे ज्यादा आतंकवादी उसी समाज से निकल रहे हैं, गद्दार उसी समाज से निकल रहे हैं। गद्दार से याद आया, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 2 जासूस गिरफ्तार हुए थे। कर्नाटका के इलाके से, उडुपी के इलाके से, दोनों हिंदू थे। उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं, मुद्दा वही है, अब ताजा अपडेट है। वो दोनों हिंदू गिरफ्तार हुए थे। आज एक और हिंदू गिरफ्तार हुआ है, संस्कारी सनातनी गिरफ्तार हुआ है, जो यूपी का रहने वाला था लेकिन गुजरात में गिरफ्तार हुआ है। हमारे नेवल इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तानी हैंडलर को शेयर किया है, इसने कर्नाटका पुलिस ने कंफर्म किया है। हजरात, इस व्यक्ति का नाम हिरेंद्र कुमार है। तो कुमार साहब देश से गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन खान साहब की मॉब लिंचिंग हो रही है। मुसलमान इस देश का ईमानदार, हद से ज्यादा ईमानदार और देश का वफादार इंसान है। अजीत डोभाल का बयान आप सब सुन चुके हैं, बहुत वायरल हो चुका है कि आईएसआई ने, पाकिस्तान ने मुसलमान कम ज्यादातर हिंदुओं को हायर किया है भारत से गद्दारी करने के लिए। और आज रिकॉर्ड उठाकर आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि अजीत डोभाल की बात सच है। अब ये तीसरा हिंदू गिरफ्तार हुआ, कुमार साहब गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने हमारी नेवल की जानकारी, हमारी नेवी की जानकारी पाकिस्तान को सौंपी है। कर्नाटका पुलिस ने सबूत दिए हैं और बयान दिए हैं, लेकिन सड़ा हुआ समाज मुसलमानों को गाली बकता है। तिलक लगाएगा, तवज्जो है, औकात बता रहा हूं इनकी, तिलक लगाएगा, राम जी की फोटो डीपी पे लगाएगा, प्यारे प्यारे चंद श्लोक अपनी बायो में लिखेगा, शिव शंभू का नाम 10 अलग अलग तरीके से अपनी बायो में लिखेगा, लेकिन हिंदू बहनों को ही गाली बक रहा होगा, हिंदुओं को ही मां बहन की धमकियां दे रहा होगा। ये 2014 के बाद वाला ये बनाया हुआ हिंदू है भाजपा के द्वारा। आप देखिए, मुसलमान तो 12 महीने मॉब लिंच करके कत्ल किया जा रहा है, नरसंहार शुरू है, नरसंहार चल रहा है मुसलमानों का। लेकिन आप देखिए, कल तक जो तालियां बजाते थे ईसाई समुदाय खड़े होकर कि हम मुल्लों के साथ हो रहा है, हम तो बड़े, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, हम तो बड़े चैन से लड़ने दो सालों को, और आज उनका भी नंबर लग गया। आ जाओ भाई, रोल नंबर 2, लाइन में लगो। यही हो रहा है। वेस्ट बंगाल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिमागी तौर का परेशान कुन व्यक्ति, जो कहते हैं ना दिमागी तौर से पागल, ऐसे लोग जिनका कैरेक्टर हमने फिल्मों में देखा, जो कातिल होते हैं, सीरियल किलर होते हैं, गुंडे, पूरा वो दिख रहा है, मानसिक तौर से बीमार व्यक्ति। उसकी आंखें देखकर, उसका चेहरा, उसके अंदर जो गुस्सा है ईसाइयों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, आप बस इमेजिन करेंगे देख के और सोचेंगे कि अगर हमारी बहन बेटियां या अकेला मुसलमान ऐसे किसी व्यक्ति की हत्या अकेले में चढ़ जाए, उफ। हजरात, पूरा नंगा करूंगा मैं, क्योंकि इनका बाप हूं मैं, सबूत के साथ। वेस्ट बंगाल का एक वीडियो, चर्च के अंदर एक ईसाई परिवार कह लीजिए या झुंड कह लीजिए, वहां अपनी आस्था को फॉलो कर रहा था। हिंदू संगठन एज यूजुअल अपने मंदिर में नहीं जाएंगे ये, लेकिन दूसरों के धर्म स्थल पर और दूसरों के घरों में घुस जाएंगे कि हाँ जी तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो, हाँ जी तुम ईसाई,
तुम धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, ये इल्जाम लगाते हुए जीसस क्राइस्ट को गाली बक रहा है, ईसाइयों को गाली बक रहा है, इस्लाम का अपमान कर रहा है। नाम इसका सत्यनिष्ठ आर्य बताया गया। एक दो जगह अलग अलग नाम है। यहां से लेकर यहां तक का टकला तिलक खींच के रखता है, और इस तिलक के पीछे कितना बड़ा आतंकवादी है आप खुद महसूस करेंगे अगर आप सच्चे हिंदू हैं। देखिए, पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है। हाँ हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, ही दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। व्हाई बेबी? व्हाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट। जवाब दे ना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आइए दोस्तों, आपने महसूस किया कि ये एक आतंकवादी है। ये क्या ही करता होगा, इसकी बौखलाहट की वजह मैं बताता हूं। ये जिंदगी का निहायत ही नाकामयाब इंसान, और ये कमाल में कर दूं आपको बता के कि ये हिंदुस्तान का है ही नहीं, ये बांग्लादेश का घुसपैठिया है। जी हां, ये पहले मुसलमान था, ऊपर से बांग्लादेश का था। ये बीच में सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों में काम कर रहा था जाकर, और फिर जब मोदी सरकार आई तो 16-17 में इसको एहसास हो गया कि भाई अब तो जो फर्जी हिंदू हैं वो असली माने जाएंगे। लिहाजा हिंदुओं के आगे गिड़गिड़ाया कि जी मुझे नौकरी दो, मुझे सनातन धर्म में वापस आने दो। मेरा नाम सय्युर रहमान है और मैं बांग्लादेश से हूं, मेरे माता पिता बांग्लादेश से हैं। एक्सेप्ट किया इसने। ये वीडियो देखिए। सय्युर रहमान, मैं सऊदी अरब के एक बांग्लादेशी मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था। मैं सारे सनातनियों भारतवासियों को विनती करना चाहता हूँ, मुझे आप अपनी संस्कृति जो मेरे पूर्वज के धर्म था उसमें वापस आने दें। घर वापसी का जितना भी रीति रिवाज होता है मैं सारे अपनाने के लिए तैयार हूँ। अब कुछ टाइम बाद दूसरी वीडियो में ये कहता हुआ नजर आ रहा है, कुछ साल बाद, कि मैं एथिस्ट हूं, नास्तिक हूं। सुनिए। My name is Sunny and I'm a writer cum cartoonist. Professionally, I'm a graphic designer. I feel proud that I'm an atheist. Thank God. अब इसके बाद दोस्तों, जब मोदी जी, योगी जी आ गए और उसके बाद जब भारत का माहौल बदला, तो ये नकली हिंदू कट्टर हिंदू के रूप में आ गया और इसने अपना ये कैरेक्टर बना लिया जिसमें ये ईसाइयों को गाली बकता है, पैगंबर इस्लाम को गाली बकता है, और इसका यही कंटेंट है जिस कंटेंट को भारत में एक खास समुदाय और गंदा झुंड पसंद करता है, और उस गंदे झुंड ने इसे नेता बना लिया है। और अब ये ईसाइयों को इस तरह से मार रहा है, परेशान कर रहा है, और न जाने इसने क्या क्या किया है। सरकार चुप है, प्रशासन चुप है, इन तमाम चीजों पर खामोश है। सोचिए, भारत में नरसंहार नहीं तो क्या हो रहा है? भाई यही तो है जो अभी कुछ वक्त पहले
पिछले साल भी रिपोर्ट आई थी, अमेरिका की रिपोर्ट आई थी। ये देखिए USCIRF अमेरिका की सरकारी रिपोर्ट में पिछले से पिछले साल की तरह इस साल भी और पिछले साल भी ये खुलासा किया गया कि मोदी सरकार ने ईसाइयों पर और मुसलमानों पर हमले करवाए हैं। मोदी सरकार के रहते हुए पिछड़े लोगों को भारत के अंदर खासकर ईसाइयों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर हमले करे हैं और उनके साथ अन्याय किया है। अब मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, लेकिन जो भारत में चल रहा है वह आप अपनी आंखों से देखिए और फिर फैसला कीजिए कि अगर सरकार रिपोर्ट को खारिज कर रही है USCIRF की, तो इसका मतलब यह है कि सरकार मान रही है कि हम तो यह काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, हम किसी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। बात खत्म हो गई। यह ईसाई समुदाय कल तक खामोश था, मुसलमानों पर जब हमले हो रहे थे, आज उनका नंबर लग गया। अब जब ईद बकरीद आती है तो मुसलमान निशाने पर ज्यादा हो जाता है, वैसे तो 12 महीने रहता है। अब ईसाइयों को त्योहार आने वाला है क्रिसमस, तो हिंदुओं को ईसाइयों से डर लगने लगा, इतना कि अब वो सेंटा क्लॉज की टोपी से ही ऑफेंड हो रहे हैं। ये औकात है। अबे जो सबसे ज्यादा तादाद में भारत में हैं, वो एक टोपी से डर रहे हैं, सेंटा की टोपी से डर रहे हैं। राजधानी दिल्ली का क्या ही कहना भाई, कहते हैं पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहां, लेकिन पढ़े लिखे जाहिल रहते हैं वहां, यह आज साबित होगा। वहां AQI कितना है हिंदू पूछ नहीं रहा है डर के मारे, क्योंकि खुद ही बटन दबा के बीजेपी लेके आया है। तो ये 12 महीने जो हिंदू है, बीजेपी डराती है उन्हें, कभी ईसाई से, कभी मुसलमान से, कभी किसान से, कभी छात्रों से, बट डरते रहो, खतरे में है जी, हिंदू खतरे में है। दिल्ली की एक मार्केट का वीडियो वायरल हुआ जिसमें गैर मुस्लिम ही एक झुंड है, उसने सेंटा की टोपी लगाई है सर पे। तो जो डरे हुए हिंदू हैं, वो भी हिंदू, ये भी हिंदू, ये डरे हिंदू वहां जाकर उनको कहा जा रहा है कि उनमें कुछ हिंदू भी थे जिन्होंने टोपी लगाई थी, कुछ ईसाई भी थे, सेंटा की टोपी लगाई थी, तो जाकर उनको भी परेशान किया। तो ईसाइयों पर डायरेक्ट हमले अबे राजधानी दिल्ली में हो रहे हैं, देश की कैपिटल में, तो दुनिया ये देखेगी नहीं, इससे भारत का सम्मान होगा या अपमान, ये आप सोच लीजिए। बाकी देश का बेड़ा गर्क करके झोला उठा के भागने वाला तो भाग ही जाएगा। इससे पहले जितने भगोड़े भागे वापस उनको लेके आए क्या? नहीं ना। देखिए ये आप लोग करेंगे क्या? नहीं जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो अभी? अपने घर में बनाओ, जो बनाने जाके अपने घर में बना जाओ। यहाँ से टोपी उतार के क्या ड्रामा रखो, मत जाओ। ये यहाँ धर्म परिवार चला रहे हैं, जाओ जाओ। देखो क्या ये लोग लिख के रखे हैं इन्होंने, ये लोग ना खुदा पाक की कसम, पिछले 2 हफ्ते में जो तस्वीरें आ रही हैं ना, जो कांड बीजेपी के आ रहे हैं, जो हिंदू संगठनों के सामने आ रहे हैं, मेरे कट्टर हिंदू जो चंद दोस्त हुआ करते थे गलतफहमी में, उनके भी मेरे पास मैसेज आ गए हैं कि यार भाई ये तो ज्यादा हो गया, अब तू सही कहता था। मेरे हिंदू भाइयों, मेरी जान इस बात को समझो, हमें राम जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हिंदू भाइयों से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तुम्हें मुसलमानों से कोई डर, अबे ऊपर वाला माला तुम्हारा खाली है क्या? सोचो ना, प्रधानमंत्री आपका है, राष्ट्रपति आपका है, डिफेंस मिनिस्टर आपका है, गृह मंत्री आपका है, शिक्षा मंत्री आपका है, खाद्य मंत्री आपका है, ट्रैवल मिनिस्टर आपका है, अलाना मिनिस्टर आपका है, फलाना मिनिस्टर आपका है, सरकार आपकी है, लेकिन डरना आपको मुसलमान से है। डराया जा रहा है मुन्ना आपको। सोचिए कितनी बेगैरती है। सोचिए जबलपुर में ईसाइयों का एक प्रोग्राम, जहां पर एक
अंधी औरत जो आंख से माजूर देख नहीं सकती, भाजपा की महिला नेता गई, कुछ हुआ, उस पर उसने अंधी महिला पर हाथ छोड़ दिया और तो उस संस्कारी सनातनी महिला ने कहा तू इस जन्म में भी अंधी है और अगली जन्म में भी अंधी होगी। ये मोदी जी का, हाँ, क्योंकि देखिए मोदी जी की परछाई तो भाजपा के नेता हैं, तो ये मोदी जी का कैरेक्टर है। मोदी जी के चाहने वाले भी ऐसे और मोदी के नेता भी ऐसे। देखिए कितनी बेगैरती, सच्चे हिंदुओं को शर्म आएगी और ऐसे नकलियों को क्या ही कहें। नहीं कर सकते आप हमें बात करो, कोई बात करो, मुझसे बात करो, किसी लड़की को तुम लेके आ रही है बर्तन में, हमारी बात है, आराम से हमारा बर्तन लेके आ रही हमारे घर में, आप हाथ नहीं उठा सकते, क्यों भड़की है क्रिश्चियनों जैसे रहना, किसी लड़की को लेकर आना उतार नहीं तो ऐसे ही बहुत थूकने का मन कर रहा होगा ना। ये है भारतीय जनता पार्टी और आज के ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं भाई। एक मेरे दोस्त हिंदू हैं भाई, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। कम से कम अब उनको समझ में आने लगा है कि ये तो भाई रॉन्ग नंबर है। अब ये काम उड़ीसा में भी हो रहे हैं। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि ईसाइयों का त्यौहार करीब आया तो हिंदुओं को ईसाइयों से डर लगने लगा। किराए की गाड़ी में बैठकर बेरोजगारी के इस दौर में हांड रहे हैं। हांडते उनको वीडियो बनानी थी क्योंकि कंटेंट यही चल रहा है। एक बच्चा सड़क के किनारे, क्योंकि ट्रेंड है, त्यौहार यह आ रहा है, तो सैंटा के ड्रेस बेच रहा था। तो सिर्फ इतनी सी बात पर हिंदूवादी नकली लोगों ने उस बच्चे को परेशान करना शुरू कर दिया, धमकी देना शुरू किया, खुद वीडियो बनाया, अपलोड किया और सोचने लगे कि हम तो हीरो बन गए। बच्चे को डराकर, बच्चे को धमकी देकर हम हीरो बन गए। तो यह है आज का हिंदुत्व भाई, राम राज्य। किधर से आए? राजस्थान। इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले कलेक्टर पाक नले लोकल एसी दियो एमाने घोषी पारे। तुम्हें आम बड़दाण्डे जगन्नाथ देश आसिकी ये कौन बिकुच जगन्नाथ देश आसिकी कौन ख्रीस्टियान लोग बिकिलोनी तुम्हें कौन ये बता क्या परमिशन नहीं तुम पाखे कौन परमिशन लेटर अच्छी नहीं आओ। गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। सामान बेचना है, हमारा जगन्नाथ प्रभु जी के सामान बेच रहे हैं। भगवान का बेच रहे हो? नहीं आधार कार्ड नहीं चाहिए, सब लिखता चलो। ये हिंदू हिंदू है ना, हिंदू है ना, हिंदू है तो फिर ये कैसे कर रहे हो? बंद कर। इसी तरह से उसी वीडियो के अंदर आप देखें, आगे देखिएगा कि और भी लोगों को वो धमका रहा है। कहां है शासन और कहां है प्रशासन? पानी पीने गया है, देखिए। परमिशन कहाँ है? तो किसी को पूछ के बैठा इधर, कहीं से भी आके बैठ जाओगे? अरे ये नहीं बैठ सकते आप, ये जगन्नाथ कैसे जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। इसको तुरंत भर्ती करो, भागो, तुरंत भर्ती करो, भागो। हिंदू है ना, हिंदू होता है क्यों बेचते हो? क्या बेचो? अरे नहीं चाहिए, कोई दूसरा चीज बेचो ना, नहीं करो। इसको छोड़ के और कुछ कर सकते हो? नहीं बस। तो हिंदुओं की इसको कैसे बेच रहे हो? नहीं। ठीक इसी तरह से छत्तीसगढ़ में इस संस्कारी भीड़ ने, तस्वीर देख लीजिए, सबूत है, ईसाई परिवार के एक घर को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने ईसाई के घर और चर्च को जला दिया, खूब तोड़फोड़ की। कहा जा रहा है कि दफनाने के विवाद पर इस दंगाई भीड़ ने खूब बवाल काटा। भीड़ को रोकने आए एएसपी समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ तंत्र चल रहा है देश में,
भीड़ तंत्र को बढ़ाने वाला मोदी नहीं तो कौन है भाई। एक मस्जिद का विरोध एक भीड़ करती है, कानून एक तरफ करके पुलिस राजी हो जाती है कि हाँ ठीक है, हम तो कानून गया तेल लेने, क्या कह रही है भीड़, मस्जिद तोड़नी है तोड़ देंगे जी, पानी काटना है बिजली काटना है काट देंगे जी। तो फिर यही होगा। लोकतंत्र मर चुका है भाई, भारत में अब कोई सेफ नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे ही आप देखिए ना योगी जी ने कितना बढ़िया काम किया। पंजाब केसरी सोर्स है, ये रहा वीडियो आपके सामने। जबलपुर में ईसाइयों के चर्च के अंदर प्रार्थना हो रही थी, प्रेयर हो रही थी। सनातन के सो कॉल्ड रक्षक आतंकी अंदर घुसे, उत्पात मचाया, पत्थर ईसाई समुदाय के ऊपर फेंके, ईसाइयों को नुकसान पहुंचाया और उस चर्च को नुकसान पहुंचाया। ये मंजर आप देख लीजिए। है कोई पूरी दुनिया में, मुसलमानों के लिए नहीं बोलते, ईसाइयों के लिए तो बोल लो भाई। अब विदेश में जो दूसरे अंग्रेज ईसाई समुदाय से हैं, वो जब देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप देखेगा, इमैनुअल मैक्रोन देखेगा, जर्मनी फ्रांस के लीडर देखेंगे, तो तालियां बजाएंगे फिर बहुत बढ़िया करके, वाह, फिर बजेगा डंका बहुत बढ़िया। फिर उधर से कोई आदेश आएगा तो फाफा रो देंगे। भाई कसम से हमारे देश का अपमान हो रहा है ये, जबकि हमारा कानून, हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है, सबसे अच्छा संविधान है। हर मजहब का सम्मान करना सिखाता है। लेकिन जब आरएसएस वादी सरकार आएगी तो भाई एक म्यान में दो तलवार, संविधान और आरएसएस एक साथ कैसे हो सकती है भाई। यही होगा हमारे मुल्क में फिर। अब इनकी औकात देखिए, जो हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, इनकी असलियत, इनकी औकात क्या है। न्यूजीलैंड के अंदर देखिए जमकर विरोध हो रहा है अब हिंदुओं का। न्यूजीलैंड के अंदर ओम लिखा हुआ और हिंदू लिखा हुआ बीच में से फाड़ कर दो कर दिया। अब जो कोई मुसलमान को मार रहा है, उसकी मां की दूध में इतना ही दम था कि वो एक गरीब मुसलमान को मार सकता है। मुसलमानों ये देखो, कहते हैं ना अल्लाह बहुत बड़ा है, देखो जिल्लत, जलील हो रहे हैं। इनके भगवान का नाम लिखा हुआ झंडा, वो भी भगवे रंग का, हिंदू लिखा हुआ, चीर दिया, बीच से दो कर दिया। इनकी औकात नहीं कि कुछ बोल सकें। इनकी यही पेशाब पीकर नशे में नाली में गिरे रहेंगे, यही औकात है। और गरीब मुसलमान को मार देंगे, ये औकात है। निहत्ते गरीब मुसलमान को पीटेंगे, इनकी ये औकात है। अब बोल के दिखाओ न्यूजीलैंड के खिलाफ। ऐसे ही न्यूजीलैंड में हमारे सिख समुदाय का गुरु पर्व का जो है रैली निकल रही थी, जुलूस निकल रहा था। तो भारतीयों से इतना चिढ़ रहे हैं अब विदेशी न्यूजीलैंड के लोग कि उन्होंने उनके जुलूस के आगे अपना जुलूस खड़ा कर दिया और वो अपने शैतानी अंदाज में, चीखम चिल्ली में, ये लंबा लूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, वो बोलकर भारतीय वहां जो रैली निकल रही थी हमारे गुरु साहिब की, भाई उसको रोकने की कोशिश की। ये नफरत धर्म से नहीं थी, ये नफरत हमारे भारत से है। आज पूरी दुनिया में भारतीय निशाने पर हैं और एक खास समुदाय भारत के अंदर मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले कर रहा है। देखिए देखा भाई,
बीजेपी की नीति की वजह से विदेश में आज हिंदू खतरे में, बीजेपी की नीति की वजह से खुद हिंदुओं को हिंदू से खतरा है। कौन से हिंदुओं को? जो ईमानदार अच्छे हिंदू हैं, सरकारी हिंदू नहीं, उनको सरकारी हिंदुओं से खतरा है। आप उन हिंदुओं के घर जाइए, मेरे वो तमाम भाई हिंदू इस खबर को देख रहे होंगे तो कमेंट कर देंगे, पहुंचेगा उन तक ये वीडियो, कि कल तक जो बीजेपी के लिए गला फाड़ते थे, सड़कों पर चीखते थे, बीजेपी के महामहिम अध्यक्ष थे, पार्टी अध्यक्ष रहे हैं, जो लोकल छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, हिंदू संगठन के लिए चीखते चिल्लाते थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बाबा जी का बिल्डोजर सीतामढ़ी में उन पर भी चला है। रो रो कर पूरी तरीके से बुरा हाल है। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, उनका जो ये जेसीबी है वो टूट गया है, जेसीबी से इनका जो घर है उसे तोड़ दिया गया है। क्या मांग करेंगे? हो गया। हम पार्टी के महामंत्री एक नंबर कार्यकर्ता थे, हमको नोटिस भी सीओ नहीं दिया है, हमको टाइम भी नहीं दिया है, अचानक सारा ध्वस्त कर दिया है। बाप रे बाप। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है गरीब का आशियाना उजाड़ दिया गया। अतिक्रमण जहाँ जहाँ निशान लगाए गए उसके बावजूद देख लिया, ये तमाम चीजें असल में हुई है मेरे मुन्ना, जाकर चेक कीजिए, पता कीजिए। अब कौन से हिंदुओं से हमारे हिंदू भाइयों को और हिंदू धर्म को खतरा है, मैं उन हिंदुओं को भी दिखा देता हूं आपको। हजरात, ये धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर, हिंदू देश के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो सड़कों पर दंगा और फसाद और आतंक मचा रहे हैं ना, इन्होंने अपने मुंह से अब एक्सेप्ट कर लिया है कि भगवा आतंकवादी बनना पड़ेगा। जब हम टाइटल पर लिखते हैं भगवा आतंकवादी तो बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती थी। आज हिंदू संगठन कह रहा है कि दिल्ली में बम फोड़ना पड़ेगा, अलाना फलाना, सरकार हमें चाहिए, चाहे मारना पड़े काटना पड़े। और दूसरा संगठन गौरक्षा दल वाला कह रहा है कि भगवा आतंकवादी बनना पड़ेगा, तांडव करना यानी नरसंहार करना पड़ेगा। यह है हिंदुत्व की असलियत, देख लीजिए। हिंदू राज बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। और मैं पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और भाई इसके साथ साथ ना जय श्री राम के साथ महादेव का नाम हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा और हाथ में फरसा भी उठाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो ना सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। और मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। और मैं सोचिए, इससे क्या मुसलमान बदनाम हो रहा है? नहीं मेरे हिंदू भाइयों, इससे आपको बदनाम किया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे हिंदुत्व की बदनामी हो रही है, हमारे मुल्क भारत का अपमान हो रहा है। लेकिन यह चीज जब तक हमारे हिंदू भाइयों को समझ में आएगी, हम अपना नुकसान बहुत कर चुके होंगे। मैं तमाम देशवासियों से यह कहना चाहूंगा हाथ जोड़कर, हमारे जितने हिंदू भाई हैं, आप सभी को प्रभु श्री राम की कसम एक मुसलमान दे रहा है, जरा अपने घर को देख लीजिएगा और भाजपा और आरएसएस के दफ्तर को देख लीजिएगा। आपको एहसास हो जाएगा कि आप खतरे में हैं या वो खतरे में हैं। चंद सेकंड में एहसास होगा मुन्ना आप खतरे में हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आप मुसलमान को गाली बकते हैं, लेकिन गद्दार, रिश्वतखोर, करप्ट आपकी ही भीड़ का व्यक्ति निकलता है। भाजपा में ईमानदारी के किस्से हैं भाई। रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। सोर्स न्यूज 24। सोचिए, इस कर्नल का नाम मोहम्मद रजा नहीं है, दीपक शर्मा है। शर्मा जी ऊंची पोस्ट पर, अच्छी पोस्ट पर, कर्नल और रक्षा मंत्रालय में। तो अगर इन्होंने रिश्वत ली है तो कितने खतरनाक मुद्दे में इन्होंने देश से गद्दारी ही तो की होगी, गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन मीडिया से ये गायब है। लेकिन आज दुनिया देख रही है, क्योंकि सच छुपता नहीं है। लेकिन कर्नल साहब 30 सेकंड में बरी हो जाएंगे। कर्नल साहब को एक नारा लगाना है, जय श्री राम,
और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो जाना है। खत्म, खेल खलास। हमारे मुल्क में आप देखिए चल क्या रहा है। चल ये रहा है, कुलदीप सेंगर जो है उसकी सजा को उम्र कैद को खत्म कर दिया गया और उसको बेल भी दे दी गई। और जो हमारा वैज्ञानिक है जिसने देश की सुरक्षा के लिए, देश के बॉर्डर्स के लिए, हमारी फौज के लिए, हमारे लिए काम किया, वो एक्टिविस्ट जेल में है। हद ये है कि कुलदीप सेंगर ने जिसका किया वो महिला, वो लड़की सड़क पर तड़प रही है क्योंकि वो बीजेपी का था। तो भाई अंदर से सारा सेटलमेंट ही हो गया। ये कौन कह रहा है? अर्नब गोस्वामी के चैनल पर उस पीड़िता ने खुद कहा है। कॉपीराइट का चक्कर है, दिखा नहीं सकता, लेकिन जब वो सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरी हैं, अल्लाह अकबर, ये मुल्क के हालात है, रोना आ रहा है हमें देख के। ये वो सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। असली नारा है बेटी बचाओ बेटी मरवाओ। दूसरे से नोचो इनकी बेटियां, इज्जत लूटो और फेंको। अब वो लड़की, वो औरत बेचारी सड़क पर आ गई, प्रदर्शन कर रही है, तो पुलिस उसे टांग कर इधर उधर फेंक रही है। अरे कहाँ है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? इन तमाम मुद्दों पर गाना होना चाहिए ना। मोदी 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 है तो मुमकिन है, मोदी गाओ, मिलके गाओ भाई। मदरसों में जाकर मुसलमानों की दाढ़ी नोच रहे हैं। मुसलमान को ट्रेन में देखकर आरपीएफ के जवान गोली मार रहा है। 14 साल के लड़के को दिल्ली में बारात में नकली नोट लूट रहा था, सीआईएसएफ के जवान भेजे पे बंदूक लगाकर ठक से गोली मार देता है। मुसलमान गरीब फेरी वालों को हिंदू भीड़ पकड़ के मॉब लिंच करके मार डाल रही है। ये मुल्क बनाया है हमने। ये गांधी जी का मुल्क नहीं रहा, अब ये मुल्क आरएसएस का है। मुसलमानों को गरियाएंगे और अपने गरिबान में झांकेंगे नहीं। आइए झकवाते हैं। ये बाबा जिसे पुलिस ढूंढ रही है पूरी ताकत से, मुझे नहीं पता पूरी ताकत से ढूंढ रही है या बचा रही है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा ढूंढ ही रही होगी। नाबालिग से शादी की, संबंध बनाया और गायब हो गया। कथावाचक श्रवण दास, पुलिस पीछे पड़ी है और श्रवण दास लापता है। और ऐसे कथावाचकों का आजकल बोलबाला है। बोलबाला लोग जाकर नाक रगड़ देते हैं, सर इनके पैरों में रखते हैं। और कुछ गायक जब ऐसे बाबाओं, ढोगी बाबाओं का नाम और लाइन अपने गाने में लेते हैं तो सरकार सीधा प्रेशर बनाती है, जबरदस्ती उस लाइन को चेंज करवाती है। लाइन चेंज भी हो जाती है, लेकिन उससे दिल्ली का AQI ठीक नहीं होता, डॉलर के दाम ठीक नहीं होते, रुपया हमारा मजबूत नहीं होता, बेरोजगारी खत्म नहीं होती, पेपर लीक होना बंद नहीं होता। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, जितनी देर से आप जागेंगे उतना ही मुल्क का नुकसान, हमारी भारत मां का नुकसान उतना ज्यादा होगा। किसी भी चीज की हद होती है, अब हद हो गई है। दिल्ली वालों ने बटन दबाया था भाजपा का और चौड़ में भाजपा हिंदू सरकार लेके आए थे। और हिंदू सरकार जब आई, ये यूं कहूं हिंदुत्व के नाम पे जो सरकार आई, उसने राजधानी का बेड़ा गर्क कर दिया। और जब हद हो गई तो अब हमारे उसी भारतीय जनता पार्टी के जिनके कुछ जो नेता हैं, जिनके सीने में अभी इंसानियत बाकी है, वो बोल गए सच। हमारे माननीय बीजेपी के दिग्गज नेता माननीय नितिन गडकरी, उन्होंने एक किताब की लॉन्चिंग के मौके पर माननीय नितिन गडकरी ने दिल्ली में प्रदूषण के हालात पर गंभीर बयान दे दिया है। हजरात, उन्होंने कहा
मैं 2 दिन दिल्ली में रहता हूं, इन्फेक्शन हो जाता है। राजधानी दिल्ली प्रदूषण से बुरी तरह से त्रस्त है। मैं इस देश का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं। 40% प्रदूषण हमारे कारण है। नितिन गडकरी, जिगरा चाहिए, ये होता है नेता, ये होता है शेर नेता। लोग कहते हैं रजा भाई बीजेपी के खिलाफ है ना, मैं गलत के खिलाफ हूं। ये भी तो है बीजेपी में एक शेर जिसने कबूल किया कि हां हमारी गलती है, हो रही गलती। एक अकेली ही गलती थोड़ी ना है, जनता भी इसमें इन्वॉल्व है भाई। जनता नहीं रख रही है ध्यान इन चीजों का। लेकिन सरकार के एक नेता ने माना तो सही, और वो रेखा गुप्ता जी, उनका कहना ये हम तो प्रदूषण से, हमारे नेता जाकर कहते हैं तेरे को तो जाना पड़ेगा। कूड़े के ढेर से, पहाड़ से जाकर हमारे नेता रोज कहते हैं, हफ्ते में एक बार जाते हैं, कहते हैं तुमको तो जाना पड़ेगा। ए कूड़े जाना पड़ेगा। सड़क टूटी है तो ए सड़क टूटी, सड़क तुझको तो बनना पड़ेगा। अरे हद हो गई। लेकिन अब बीजेपी के अंदर तूफान है, क्योंकि बीजेपी में जिंदा लोग अभी हैं, उन्हें दिख रहा है यार। अरे किसी को तो दिख रहा होगा, तो दिख रहा है बीजेपी के अंदर टकराव की स्थिति है, अंदर भूचाल चल रहा है। वरना नितिन गडकरी साहब ऐसा बयान नहीं दे सकते थे। अब सच बोलने वाले थोड़े थोड़े जहां बचे हैं बोल रहे हैं। हिल जाएंगे आप। जो एलजी अब तक दिल्ली के खामोश रहते थे, जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, अपने बच्चों को उखड़ती सांस लेते देखा, तो अब दिल्ली के एलजी फट गए। प्रदूषण पर खुल्लम खुल्ला बोला है, जिसके बाद यह कंफर्म हो गया है कि बीजेपी के अंदर घमासान चल रहा है। सुनिए। सड़कें टूटी हुई हैं, पोल्यूशन उसकी वजह से है, उसको हमें कम करना चाहिए। देखिए दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो हमारे कंट्रोल में हम कर सकते हैं, जी, लेकिन विल पावर चाहिए उसको करने के लिए। आज अगर दिल्ली के पोल्यूशन के आप पैरामीटर्स को देखें तो 48% दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो डस्ट पोल्यूशन है। 74% ऐसा पोल्यूशन है जो हमारे हाथ में है, दिल्ली सरकार के हाथ में है। इसमें मैंने आपको बताया कि 48% डस्ट पोल्यूशन है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वो जो कि झोपड़ियों में रहते हैं या कहीं फ्लाईओवर्स के नीचे रहते हैं, तो वो लकड़ियों को जलाते हैं, जी, वो एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का हिस्सा, वो 10 से 11% है। उसके साथ सुना, बोलने वाला बोलता है, लेकिन जितनी देर से बोलेंगे उतना हमारी भारत माँ का नुकसान ज्यादा होना है। ये तमाम चीजें आप जान लीजिए। ये जो गौ रक्षा दल, हिंदू रक्षा दल, गाय माता गाय माता, गाय माता को नंगा काहे छोड़ा हुआ है सड़कों पे? अपनी अम्मा को सड़कों पे काहे छोड़ा हुआ है? घर लेके जाओ, कपड़ा पहनाओ। बासी रोटी काहे खिलाते हो? ताजी रोटी बना के खिलाओ। मैं एक मुसलमान होकर इस बात को कह रहा हूं कि भाई अगर आपने किसी को मां माना है तो फिर मां की तरह इज्जत दो। ये तो मुसलमानों को मारने के लिए तुम उनको सर पे कि मां है हमारी। बूढ़ी मां घर में सारा दिन इंतजार करती है, बेटा बाहर आवारागर्दी कर रहा है, अपनी मां को वृद्धाश्रम में डाल रखा है, गाय को मां बना रखा है, और उस गाय माता के नाम पर गरीबों को पीट रहे हैं। औकात असलियत में यह है कि अपने बाप के आगे ये चू नहीं कर सकते, और इनका बाप भी नंगा और ये भी नंगे हो गए। कैसे? लीजिए, जिस उत्तर प्रदेश के सीएम गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता करते करते नहीं थकते, वही उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन चुका है। 43% भारत का बीफ एक्सपोर्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश से होता है, जिसकी वैल्यू 14,000 करोड़ है। 14,000 करोड़। इसलिए कहता हूं खबर देखना जरूरी है, वो भी गोदी मीडिया वाली नहीं, अंडुए के अब्बा की खबरें देखो, ताकि कल को जब तुम्हारा सुअरों के झुंड से सामना हो ना, तो कम से कम फैक्ट्स रखो, उनसे सवाल करो, क्योंकि अब ये गंदे हर जगह हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, और ये अपना गुस्सा मुसलमानों पर, ईसाइयों पर और दलितों पर निकालते हैं, कमजोरों पर निकालते हैं। इतना ही नहीं,
आपने देखा होगा अभी बहुत सारे कुत्ते के बच्चे भारत में अलग अलग जगह, कभी मॉल के अंदर, कभी दुकान के अंदर, कभी जाते हैं, अरे ये हलाल क्यों है? अरे तू गू खा, हलाल नहीं खाना मत खा, तू झटका खा, तू झटका खा, तू टट्टी खा, तू पेशाब पी। हमारी लड़ाई है किससे? इन्हीं से तो है जो पेशाब पीते हैं, पेशाब को पीने लायक समझते हैं, गू को चाटना और बदन पे लगाने वाला चमनप्राश समझते हैं, तवज्जो है, दूध को फेंक देना सही समझते हैं, घी को फेंक देना सही समझते हैं, टट्टी पेशाब खाना सही समझते हैं। तो ऐसे लोगों से हमारे मुल्क की लड़ाई है। अब सोचो, ऐसे लोग जाए हलाल सर्टिफिकेट काहे को है? हलाल सर्टिफिकेट कौन किसने हलाल, ये हलाल क्यों बेच रहे हो? हलाल क्यों बेच रहे हो? क्यों? अरे अपने अब्बा को देखो ना भाई, भारत सरकार ने ओमान के अंदर भारत का हलाल सर्टिफिकेट अप्रूव करवाया है, मोदी जी ने। यह काम किसी और ने नहीं किया है, फौ ने किया है, फौ। इधर अंधभक्त हराम के गोश्त की दुकान खोल रहे हैं, उधर ओमान ने भारत के हलाल मीट सर्टिफिकेशन को मान्यता दे दी है। पता तो होगा ही, हलाल सर्टिफिकेट का मतलब है कि मांस को इस्लामिक नियमों के अनुसार तैयार किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि मांस खाने के लिए सुरक्षित है, शुद्ध है। भारत 55 इस्लामिक देशों में भी इसी तरह से मान्यता अपने हलाल सर्टिफिकेट को दिलाने की कोशिश कर रहा है। इससे फायदा भारत का क्या है? भारत माता का फायदा इसमें यह है कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा योगी सरकार बाहर विदेश में गाय माता का गोश्त एक्सपोर्ट कर रही है, रिपोर्ट चेक कर लीजिएगा, उससे करोड़ों का बेनिफिट हमें होगा। क्योंकि अरब देश, इस्लामिक देश हलाल मीट खाते हैं, तो इनको गाय माता को काट के हलाल तरीके से काटना है, काटेंगे और हलाल तरीके से काट रहे हैं। यह बीजेपी है, यह आरएसएस है, यह है योगी सरकार। सच्चाई है ना, ये ऑन रिकॉर्ड है ना। क्यों गाय काट रहे हो भाई? मैं कह रहा हूं गाय काटना बंद करवाओ, मैं कह रहा हूं भाई भैंस काटना बंद करवाओ। ये जो गौ रक्षा दल वाले हैं, इनकी औकात यहां से समझ जानी चाहिए आपको कि गरीब को, बस वाले को, ट्रक वाले को पकड़ते हैं, ये मारते हैं, जला देते हैं, पीटते हैं, मॉब लिंच करते हैं। कभी इस झुट को आपने देखा है भूषणखाने के बाहर? देखा है कभी आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के बाहर? देखा है आपने मैकडॉनल्ड के बाहर? देखा है आपने बड़े बड़े फ्रेंचाइजी के बाहर इनको? ना ना ना, हाथ डाल के पलट दिया जाएगा, सरकार ही इनको पलट देगी। यही संगठन उत्तर प्रदेश के एक खास इलाके में गया था, शराब की दुकान बंद कर दी थी, ठेके बंद कर दिए थे। भाई साहब ऐसा केस किया था कि अब तक जो ये हिंदू संगठन वाले बंद नहीं हो रहे थे ना, सांस रुक गई थी, मुंह से हगना शुरू कर दिया था, पीछे वाले छेद से मूतना शुरू कर दिया था। समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या इनको। तो ये सिर्फ हमारे हिंदुत्व को, हमारे भारत मां को बदनाम करने का खेल खेल रहे हैं। क्योंकि बेरोजगार हैं, कुछ तो करना है। गाय माता को बचाने के नाम पर पैसा इकट्ठा करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, खुद मौज करेंगे। अरे भाई, गाय माता को तुम राष्ट्र पशु घोषित करवाओ ना, क्यों नहीं करवा रहे? मेन पॉइंट तक नहीं जाएंगे, उससे पीछे आकर उस मुद्दे पे सबसे लड़ेंगे, भिड़ेंगे, नफरत फैलाएंगे। ये जो संगठन वाले हैं, हिंदू संगठन, ये वाला संगठन, वो वाला संगठन, ये पॉल्यूशन पे क्यों नहीं बोले? और क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों दिल्ली में हमारे हिंदू भाई नहीं रहते? उनको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है? आपको पता है उस पॉल्यूशन की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, पॉल्यूशन की वजह से दिमाग की बीमारी हो रही है। पॉल्यूशन सिर्फ फेफड़े खराब नहीं कर रहा है, दिमागी तौर से लोगों को डिप्रेशन में डाल रहा है। यह पॉल्यूशन 10 तरह की बीमारी नहीं है। सबूत तो अपने वालिद मोहतरम के पसंदीदा चैनल ANI पर इंटरव्यू दिया है दिल्ली के एक टॉप डॉक्टर ने,
स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। ANI का वीडियो चला नहीं रहा क्योंकि 40 लाख मांगेगा मुझसे कॉपीराइट देने के बाद। इतने सारे केस में मेरे पैसे लग जाते हैं, मैं 40 लाख इसे कहां से दूंगा भाई। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है एयर पॉल्यूशन की वजह से। डॉक्टर विनीत सूरी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल के बता रहे हैं कि लंग्स में ही प्रॉब्लम नहीं है, दिल की भी बीमारियां हो रही है और कई तरह की बीमारियां दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उस वजह से हो रही हैं। अब रेखा गुप्ता इस पर आ जाएंगी, बोलेंगी अरे ये तो नेहरू की गलती है, कांग्रेस की गलती है, उन्होंने दिल्ली वालों का दिल अंदर ही अंदर इतना कमजोर कर दिया कि जरा सा धुआं क्या हुआ, इन कांग्रेसियों का दिल खराब होने लगा। वाह 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 वाह, सच्चे हिंदू हो तो तुम्हारे सीने में 2 दिल होंगे। वाह, कुछ भी बोल सकती हैं भाई वो। भारतीय जनता, मोदी मोदी है तो मुमकिन है। ये जो हिंदू संगठन है ये तो एक्सपोज हो चुके हैं, अपने आप को आतंकवादी, शुरू में दिखाया ना, अपने आप को आतंकवादी मान रहे हैं, दिल्ली में बम धमाके की बात कर रहे हैं, सिर्फ चाह रहे हैं कि सरकार इनकी यानी मोदी जी ये रहे, मोदी जी रहे बस। शुरू का बयान आपने सुना। ये जो हिंदू संगठन है भाई, ये मजहबी, आप बताइए मजहबी बात करते हैं कभी? कभी ये रामायण सुनाते हैं, कभी ये कोई श्लोक सुनाते हैं, कभी धर्म पर बात करते हैं, कभी बताते हैं श्री राम जी की 4-5 बातें बताते हैं? नहीं बताते। राम जी की कथा सुनाते हैं ये? नहीं सुनाते। श्री कृष्ण जी की कथा सुनाते हैं ये? नहीं सुनाते। सीता मैया की कोई बात बताते हैं ये? नहीं बताते। इतने सारे देवी देवता हैं, किसी पर आकर ये टिप्पणी करते हैं ताकि दूसरों को भी, गैर हिंदुओं को भी पता चले इनके देवी देवताओं के बारे में। नहीं बताते। नाम भगवान का, नाम हनुमान जी का, नाम भगवान श्री राम का, और उसमें नफरत की बातें। और औकात क्या, हनुमान जी की मूर्ति थाईलैंड की फौज ने तोड़ दी इनके पिछवाड़े में। मैं मुसलमान होकर कह रहा हूं, थाईलैंड की ऐसी की तैसी, थाईलैंड पे कब्जा करो, चलो चलो हिंदुओं, चलो 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 कब्जा करेंगे थाईलैंड पे। क्यों? सबूत दे रहा हूं, यह है तुम्हारी औकात। हनुमान जी की मूर्ति गिरा दी, मैं मुसलमान होकर दुखी हूं भाई। ये देखो भाई, कंबोडिया के अंदर जब थाईलैंड की फौज घुसी है परसों, तो एक गांव पर कब्जा किया, वहां हमारे हनुमान जी की मूर्ति लगी थी, इतनी खूबसूरत गोल्डन स्टेचू। भाई बिल्डोजर से, हाय हाय हाय, बिल्डोजर से हनुमान जी की मूर्ति मुंह के बल गिरा दी। भाई मुंह के बल, हनुमान जी का मुकुट सर सीधा जमीन पर थाईलैंड की फौज ने किया है। अब अगर कोई हिंदू संगठन सच में अगर हिंदू है तो थाईलैंड के खिलाफ एक रैली करके दिखाओ दिल्ली में, यहीं करो। नहीं, क्योंकि यहां दंगे फसाद करके अय्याशी करने थाईलैंडी तो जाते हैं। ये करो थाईलैंड का बाइकॉट, मोदी सरकार से गुजारिश करो, रिक्वेस्ट करो, फाफा से कहो कि थाईलैंड इसी वक्त आधिकारिक तौर पर माफी मांगे। हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां विदेश में तोड़ी जा रही हैं, थाईलैंड हमको लाल आग दिखा रहा है, लेकिन तुमको मुसलमानों को मारना है, ईसाइयों को गरियाना है। वाह, बहुत बढ़िया भाई, शर्म आती है ना थोड़ी बहुत? नहीं आती होगी, वरना ऐसे थोड़ी ना होते तुम। थू। अरे हनुमान जी की मूर्ति गिरा दी, क्यों जा रही है हमारी फ्लाइट थाईलैंड? रोको जाके। नहीं, फाफा के आगे नहीं, पापा के आगे थोड़ी में बोलना है। नो नो नो, गजब बेइज्जती है। पत्रकार रणविजय सिंह ने क्या बजाया देखिए। आहा, लिखते हैं अमेरिका टैरिफ ठोक रहा है, मैक्सिको टैरिफ ठोक रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ इलू इलू कर रहा है। मेरे व्हाट्सएप पर तो आया था कि भारत विश्व गुरु बन गया है, हमारी पप्पी झप्पी वाली विदेश नीति के सब कायल हैं। क्या वो झूठ था? जो मैंने आपको बताया वो सब हो रहा है। हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी थाईलैंड ने, गाय माता सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से काट के बाहर भेजी जा रही हैं, हलाल सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया है,
अप्रूव हो गया है ओमान में, अरब देशों में भी मोदी जी लगे हुए हैं कि हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में करनी सेना पुलिस के सामने धमकी दे रही है कि अगर मस्जिद पर और मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर नहीं चला तो अगले 48 घंटे में हम तोड़ देंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई मुगलों ने इनकी अम्मा के साथ किया क्या था, इतना दर्द अभी तक फड़फड़ा रहे हो। देश का कानून किनारे भाई साहब, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत संविधान हमारा है। पूरी दुनिया में हर मजहब का सम्मान, इज्जत करना, आदर करना, यह हमारा संविधान हमें सिखा रहा है। कहां है वो संविधान? देखिए, सुनिए, बताइए क्या कार्रवाई हुई। तो अपन घर तोड़ेंगे, खुद मस्जिद तोड़ेंगे, निश्चिंत रहो। 48 घंटे के बाद अगर प्रोफेसर हमारी बात नहीं मानता है तो 48 घंटे बाद पूरी करनी सेना नहीं दिखेगी, पूरा मस्जिद भाइयों से वादा करता हूँ 48 घंटे के बाद नहीं दिखेंगे अगर बुलडोजर नहीं चला तो उनके घरों पर और वो मस्जिद पर, जिस मस्जिद से बस यही चल रहा है, मस्जिद तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो। अरे कम से कम राम जी से तो डरो यार। अपने राम जी की इतनी इज्जत नहीं, मतलब तुम ये मानते हो कि अगर तुम दूसरों पर, गैर हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, एक जानवर पर भी अत्याचार करोगे तो राम जी खुश होंगे, वो भी राम जी के नाम पर। सोच लेना, जब मंदिर जाना ना, हाथ जब जोड़ना, मंदिर में अगर जाते तो होगे नहीं तुम, लेकिन मंदिर जाना, मंदिर में जाने के बाद जब तुम राम जी की मूर्ति के आगे जाना, भगवान के सामने जाना, मत्था टेकना, तो आंख जब बंद करना ना, सोचना कि जो तुम कर रहे हो उससे प्रभु श्री राम खुश होंगे या ये सब तुम्हारे पाप में काउंट हो रहा है और ये घूम के तुम पर आएगा। सोच लेना। उधर मुसलमान किसी भी हालत में हर बहाने तलाश किए जा रहे हैं, बचना नहीं चाहिए, इन्हें मार दो, जेल में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। रिहा हो रहे हैं, तवज्जो है, मुसलमानों के कातिल रिहा हो रहे हैं। और योगी सरकार गई थी कोर्ट एक मुसलमान के कातिल को बचाने के लिए, अखलाक के कातिल को, उसके केस को वापस लेने के लिए। अब अखलाक के केस में योगी सरकार को बड़ा झटका, कोर्ट ने केस खारिज करने से इनकार कर दिया। अब मुझे यह खुशी नहीं है कि केस खारिज करने से इनकार कर दिया, मुझे डर यह है कि जिस पीठ ने, जिस जज ने योगी सरकार के आदेश को ठुकरा दिया, वो जज जिंदा हो, सही सलामत हो, उनका ट्रांसफर ना हो, उनके साथ कुछ गलत ना हो, वो सस्पेंड ना हो, सब भारतवासी मिलकर दुआ करें। ऐसे ही दिल्ली के एक रील मंत्री हैं, ये काम नहीं करती लेकिन वीडियो बनवाती हैं, माइक लगाकर चीखती हैं और हमेशा जनता पर, मुसलमान, खासकर मुसलमान टारगेट होता है और चीखती हैं। इस बार गलती कर दी। एक अफ्रीकी व्यक्ति जो फुटबॉल सिखा रहा था पार्क के अंदर लगभग 12 साल से बच्चों को, तो बीजेपी की काउंसलर रेनू चौधरी वहां पहुंच गई और उसको खूब लताड़ा और बढ़िया एडिटिंग करवा के, जो उनका रोज का यही काम था, पोस्ट करी है इन्होंने और उसमें कह रही हैं अफ्रीकी नागरिक से कि अगर अगले कुछ दिनों के अंदर तूने हिंदी नहीं सीखी तो यहां से भगा देंगे, यहां काम करना है तो हिंदी सीख। इतनी गंदी जबान, जैसे इनकी मानसिकता वैसी ही इनकी गंदी जबान। जब भाई ऊपर से ही प्रेशर आया कि अरे वो मुसलमान थोड़ी ना था, वो तो विदेशी था, ऐसे काम करोगी तो विदेशियों के आंखों में चुभने लगोगी। अब बाहर से अगर प्रेशर बन गया दिक्कत होगी फिर मोदी जी को। तो फिर जब ऊपर से आया होगा फोन, हाँ ना माफी मांगो, तो फिर दीदी ने माफी मांगी है। नमस्कार साथियों, मैं रेनू चौधरी पटपड़गंज वार्ड से। कल से मेरी जो वीडियो काफ़ी वायरल चल रही है उसमें मेरा इरादा किसी को भी ठेस पहुंचाने का नहीं था। एमसीडी पार्क बच्चों के खेलने के लिए है और उनकी कोचिंग्स वगैरह के लिए, वहां पर जो भी सुविधा चाहिए होंगी हम लोग उपलब्ध कर। मेरी भाषा शैली से किसी को भी दिक्कत महसूस हुई, ठेस पहुंची, उसके लिए खेद व्यक्त करती हूं और आशा करती हूं बच्चे ऐसे ही पार्क में हमेशा खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे मुल्क के हालात क्या कहे, ये गांधी का भारत है, माफ कीजिएगा ये गांधी का तो भारत नहीं है और वो चाहते भी नहीं है। ये तो ट्रेलर है, ये हिंदू भाई बहन खुद सोचें। जो आपको
मुसलमानों से नफरत भरवाकर चाबी भरकर छोड़ दिया गया है मैदान में, इससे नुकसान किसका हो रहा है? चलो मुसलमान का हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है। सोचिएगा, अमीरों की औलाद, अमीर हिंदुओं की औलाद विदेश में है, इन नेताओं की औलाद विदेश में है, और आप यकीन करें अमीर नेताओं की, इन भाजपा और हिंदूवादी नेताओं की औलादें, लड़के लड़कियां वेस्टर्न कल्चर में समझ रहे हो ना, छोटे छोटे वहां सनातन संस्कारी कुछ नहीं, लड़के और लड़कियां उनके फुल मॉडर्न, और वो भी विदेश, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तुम यहां लगे पड़े हो हिंदुत्व के नाम पे। एजुकेशन हासिल करना जरूरी है मुल्क को अगर आगे बढ़ना है, आपको अगर आगे बढ़ना है। नफरत इंसान को पीछे ढकेलती है और नफरत से आपका दिमाग खुद खराब रहेगा। तो आइए कोशिश करते हैं, ये हिंदू मुसलमान के बीच जो सरकारी और सरकार नफरत फैलाती है, आइए उसको खत्म करते। जो गलत है सो गलत है। कोई मुसलमान आतंकवादी है तो वो आतंकवादी है, कोई गद्दार हिंदू निकलता है तो फिर उसका हिंदू से कोई मतलब नहीं, कोई मुसलमान आतंकी निकलता है तो उसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं। जो अच्छा व्यक्ति होगा वो अच्छा हिंदू होगा, जो अच्छा व्यक्ति होगा वो अच्छा मुसलमान भी होगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से नफरत को खत्म करें और नफरत के झुंड से दूर रहें। दोस्तों, ये कोई और नहीं कर सकता, हमें अपने अंदर से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।